अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कतर में वर्ल्ड कप को देखते हुए 1 नवंबर 2022 से क्या क्या रूल लागू होने वाला है। अगर आप कतर में रहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरी कोशिश होगी कि तमाम छोटी बड़ी चीज़ों को आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। अगर कुछ छूट जाए तो उसको अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। 1 नवंबर से कतर में जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं वहां पर सिर्फ 20% लोग जाकर के ड्यूटी करेंगे, जबकि 80% लोग घरों में रहकर ऑनलाइन ड्यूटी करेंगे। 1 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 तक के लिए इसकी जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक, रोज़ाना सिर्फ 4 घंटे। उसके अलावा बाकी काम जो मेट्रो 2 के ज़रिए या ऑनलाइन होगा तो वो उसी तरह होता रहेगा। कतर में चाहे प्राइवेट स्कूल हो या ये कि सरकारी स्कूल हो, 1 नवंबर से 17 नवंबर तक इन स्कूलों और कॉलेजों में सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक पढ़ाई होगी। 20 नवंबर जिस दिन कतर में वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाएगा तो 20 नवंबर से कतर में स्कूल और कॉलेज में छुट्टी हो जाएगी और ये छुट्टी 22 दिसंबर 2022 तक के लिए होगी। सिक्योरिटी, मिलिट्री, हॉस्पिटल और मेडिकल फील्ड में इनमें काम करने वालों को छुट्टी नहीं होगी। ये लोग पहले की तरह नॉर्मल ड्यूटी करते रहेंगे। 1 नवंबर से कॉर्निश में गाड़ी लेकर के जाने की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ पैदल चल करके ही लोग जा सकते हैं कॉर्निश में। ये मैं दोहा कॉर्निश की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड कप के टाइम में आम वर्करों की ड्यूटी क्या होगी, इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग पहले की तरह काम करते रहेंगे। अगर इसके बारे में कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। 1 नवंबर से जो लोग कतर जाएंगे तो ऐसे लोगों को PCR टेस्ट या रैपिड टेस्ट करवा करके नहीं जाना होगा। कतर जाने से पहले या ये कि कतर पहुँचने के बाद भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो कतरी हो या ये कि कतर का इकामा होल्डर हो, जिससी कंट्रीज़ का आदमी हो या ये कि वर्ल्ड कप को देखने के लिए जाने वाला हो, किसी को भी PCR या रैपिड टेस्ट करवा करके नहीं जाना होगा। कतर पहुंचने के बाद भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 नवंबर से कतर में एहतराज चेक कराने का सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा। आप बिना एहतराज दिखाए कहीं पर भी जा सकते हैं, चाहे वो खुली जगह हो, बंद जगह हो, कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, मेडिकल सेंटर जाते हैं तो इन जगहों पर एहतराज चेक किया जा सकता है। हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर या ये कि मेडिकल सेंटर में आपको जाने से पहले मास्क भी लगाना होगा। एक और अहम रूल जो कि 1 नवंबर से लागू होगा वो ये कि जो लोग विजिट वीज़ा लेकर कतर जाएंगे तो उन लोगों को 1 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर 2022 तक के लिए टेम्पोररी एंट्री बंद रहेगी। चाहे वो फैमिली विजिट वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा के अलावा हर तरह का वीज़ा 1 नवंबर से 23 दिसंबर 2022 तक के लिए टेम्पोररी बंद रहेगा। लेकिन वर्क वीज़ा वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो किसी भी टाइम कतर जा सकते हैं। इसी तरह कतरी, कतर के इकामा होल्डर, हया कार्ड वाले ये लोग भी 1 नवंबर से कतर जा सकते हैं। 1 नवंबर से हया कार्ड होल्डर की एंट्री कतर में ओपन हो जाएगी। अगर आप में से कोई हया कार्ड लेकर के कतर जा रहा हो जिसकी एंट्री कल होने वाली है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस रूल में किसी तरह कोई चेंजिंग आती है या नया अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ में हम शेयर करते रहेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।